हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 13 है। आज की क्लास में हम लोग खान सर पॉकेट जीके सामान्य बुक का लाइन बाय लाइन टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें आज हम लोग पाल वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सीमावर्ती राजवंशों का अभ्यादन के अंतर्गत आता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पाल वंश 8वीं शताब्दी के मध्य अशांति एवं अव्यवस्था से उबकर बंगाल में नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बनाया था। पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल 750 से 770 ईस्वी ने की थी। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। नोट है, 8वीं शताब्दी में बंगाल में आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी, उसे मत्स्यनाथ कहा गया है। गोपाल के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल, जिसका कार्यकाल 770 से 810 है, पाल वंश का शासक बना। उसने बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। धर्मपाल पाल वंश का महान शासक था और एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। धर्मपाल की राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। 11वीं सदी में गुजराती कवि सोरठल में धर्मपाल को उत्थापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। देवपाल 810 से 850 ईस्वी में इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता था। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया है। देवपाल ने सुमात्रा तथा जावा के शैलेंद्री शासक बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के मनोरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान में प्रदान किए थे। कुछ विद्वानों के अनुसार देवपाल ने ओवंतपुरी विहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठों का निर्माण करवाया था। बंगाल के पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गौड़ रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। पाल शासकों के समय में संतरक्षित और दीपांकर नामक बौद्ध विद्वानों में तिब्बत की यात्रा की तथा कालांतर में धर्मस्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आया था। अब हम लोग सेन राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। सेन राजवंश पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का शासन सूत्र सेन राजवंश के हाथों में आ गया। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की। सामंत सेन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी विजय सेन हुआ। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनौती थी। विजय सेन की उत्तराधिकारी बल्लाव सेन था। विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। तो विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। बल्लाव सेन ने दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ लिखे थे। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण किया। लक्ष्मण सेन 1178 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। लक्ष्मण सेन की राजसभा में अनेक विद्वान तथा लेखक निवास करते थे। इसमें गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धीहि, ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुध आदि थे। हलायुध उसका प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। सेन राजवंश प्रथम वंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। अब हम लोग कश्मीर के राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। कश्मीर पर शासन करने वाला राजवंश कालक्रम से कुछ इस प्रकार से थे: कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कलहन की राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है। कलहन ब्राह्मण जाति का था। राजतरंगिणी की रचना उसने जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण की थी। इसकी रचना महाभारत की शैली के आधार पर की गई है। अब हम लोग कारकोट वंश के बारे में पढ़ते हैं। इस वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने 7वीं शताब्दी में की। ललितादित्य, मुक्तापीड,
कश्मीर का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और यह एक साम्राज्यवादी शासक था। ललितादित्य विजेता होने के साथ साथ एक कला प्रेमी और महान निर्माता भी था। उसने सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर उसी के द्वारा बनवाया गया था। उसने कश्मीर में परिहासपुर नगर बसाया था। इस वंश का अंतिम शासक जयापीड विनयादित्य था। अब हम लोग उत्पल वंश के बारे में पढ़ते हैं। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना की। इस वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अपने मंत्री सूर के साथ अवंती वर्मन ने शासन किया और अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना भी अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन एक लोकोपकारी शासक था जिसने कृषि की उन्नति के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। अवंती वर्मन ने साहित्य एवं कला को काफ़ी प्रोत्साहन दिया था। इसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के मध्य गृह युद्ध हुआ जिसमें वैध उत्तराधिकारी शंकरवर्मन हो रहा। उसके बाद क्षेमेंद्रगुप्त ने गद्दी पर बैठा। उसका विवाह लोहार वंश की राजकुमारी विद्या से हुआ। क्षेमेंद्रगुप्त के बाद कश्मीर की सत्ता एक महत्वाकांक्षी शासिका रानी विद्या के हाथ में 50 वर्षों तक रही। विद्या की गणना प्रसिद्ध महिला शासकों में की जाती है। उसका नाम सिक्कों पर उत्कीर्ण किया गया था। के बाद लोहार वंश का उद्भव हुआ। इस वंश का संस्थापक संग्रामराज तक था। लोहार वंश का शासक हर्ष एक विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। इसने राजकोष को भरने के लिए कई सारे कर लगाए और मंदिरों को भी लूटा था। हर्ष में सद्गुणों एवं दुर्गुणों का विचित्र मिश्रण था। हम लोग कामरूप का वर्मन वंश के बारे में पढ़ते हैं। वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप राज्य का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था। इस वंश की स्थापना पुष्यवर्मन द्वारा की गई जो समुद्रगुप्त के समकालीन थे। वर्मन वंश के आरंभिक शासक गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार कामरूप के राजा को प्रयत्न नृपति कहा गया है। इसकी राजधानी प्रयाग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामस्वरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया था। हम लोग सीमावर्ती राजवंश के सारे वंशों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग अगला क्लास में राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू।